आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक दरखास्तों पर जुमे के सुबह वकील सफाई मुनीर ए मलिक के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया था, जिसे जुमे की शाम सुनाया गया है। सदारती रेफरेंस मुस्तरद करने का फैसला तो बेंच ने मुतफिका तौर पर दिया, ताहम बेंच के 7 अरकान ने ये हुक्म भी दिया है कि FBI आइंदा 2 माह में टैक्स के मामले की तहकीकात मुकम्मल करे और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजी जाए। हुक्म में ये भी कहा गया है, अगर इन तहकीकात में जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ कोई चीज सामने आती है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस मामले पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत अज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। बेंच में शामिल 3 अरकान जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामला FBI को भिजवाने के हुक्म से इख्तिलाफ किया। फुल बेंच की जानिब से जो रेफरेंस मुस्तरद किया गया है उसमें जस्टिस फायज ईसा पर अपने खानदान के बरतानिया में मौजूद असासे छुपाने का इल्जाम आयद करते हुए उन्हें ज़ाब्ता कार की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया गया था। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उस रेफरेंस पर जस्टिस फायज ईसा को इजहार वजूह का नोटिस जारी किया था, जिसे जस्टिस ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। जस्टिस फायज ईसा की अहलिया ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने बयान रिकॉर्ड कराते हुए उन जायदादों से जस्टिस फायज ईसा के किसी भी ताल्लुक का इनकार किया था, जिस पर बेंच के अरकान ने कहा कि वो उस वजाहत से मुतमईन है। जुमे को समाअत से पहले वफाक के वकील फरूक नसीम FBI के दस्तावेज सरबमहर लिफाफे में अदालत में जमा करा दी, जिस पर बेंच के सरबरा ने रिमार्क्स दिए कि जज अभी इस लिफाफे का जायजा नहीं लेते और ना ही कोई ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि दरखास्त गुजार की अहलिया तमाम दस्तावेज रिकॉर्ड पर ला चुकी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने विफाकी वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि वो उसकी तस्दीक करवाएं। बादअज़्ज़ा मुनीर ए मलिक ने जुम्मे को अपने जवाब में दलाइल देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने कभी भी अपनी अहलिया की जायदाद को खुद से मंसूब नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन दरखास्तों में विफाक की नुमाइंदगी करने वाले वकील फरूक नसीम ने अपने दलाइल में बरतानवी जज जस्टिस जिब्राल्टर की अहलिया के खत और उनकी बरतरफी का हवाला दिया, और हकीकत यह है कि जस्टिस जिब्राल्टर ने खुद को अहलिया की मुहिम के साथ मुंसलिक किया था। मुनीर ए मलिक ने कहा कि उन दरखास्तों में विफाक की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने अपने दलाइल में ये कहा कि उनका असल केस वो नहीं जो रेफरेंस में है, और उनके दलाइल से समझ नहीं आ रही कि हुकूमत का असल में केस है क्या। उन्होंने कहा कि सदारती रेफरेंस में इनकम टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी और मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है। मुनीर ए मलिक ने कहा कि इलेक्शन और नेब कवानीन में शोहर अहलिया के असासों पर जवाबदेह होता है। दरखास्त गुजार जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील ने कहा कि उनके दरखास्तों में विफाक की नुमाइंदगी करने वाले वकील बदकिस्मती से गलत बस में सवार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले को FBI में ले जाने की बजाय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आ गई। उन्होंने कहा कि FBI अपना काम करे और दरखास्त गुजार ने उसमें कभी रुकावट नहीं डाली। मुनीर ए मलिक ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी और अदलिया की इज्जत की खातिर रेफरेंस चैलेंज किया, और दरखास्त गुजार चाहते हैं कि अदलिया जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अहकामात और शोकाज नोटिस में फर्क है। मुनीर ए मलिक ने अपने दलाइल में कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पर बदनीयती के इल्जामात और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बदनीयती के मामले पर कोई फैसला नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि उन्हें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की बदनीयती पर बात नहीं करनी पड़ेगी। मुनीर ए मलिक ने कहा कि ARU का क़याम कानून के खिलाफ है और वज़ीर आज़म को कोई नया इदारा या एजेंसी बनाने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि असासा जात रिकवरी यूनिट की तश्कील के लिए रूल्स में तरमीम जरूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनका कहना था कि पार्लियामेंट से बाज़ाब्ता कानून साजी के बगैर असासा जात रिकवरी यूनिट जैसा इदारा नहीं बनाया जा सकता। बेंच में मौजूद जस्टिस याहिया अफरीदी ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से उनके मोकल को मिलने वाले शोकाज नोटिस के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों किया गया, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि जो रिलीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को चाहिए वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि लंदन में जायदादों की तलाश के लिए वेबसाइट इस्तेमाल की गई, जिसके लिए किसी की खिदमत हासिल की गई। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट को इस्तेमाल करने के लिए अदायगी करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अदायगी की रसीद वेबसाइट मुतल्लका फर्द को ईमेल करती है। मुनीर ए मलिक ने अपने दलाइल में कहा कि ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने हाई कमीशन से जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की तस्दीक शुदा जायदाद की 3 नकूल हासिल की। उन्होंने कहा कि लंदन में जिन सियासी शख्सियात की सर्च की गई उसकी रसीदें भी साथ लगाई गई है। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि हुकूमत रसीदें दें तो सामने आ जाएगा कि उनके मोक्किल की अहलिया की जायदादें किसने तलाश की।
उन्होंने कहा कि शिकायत करंदा वहीद डोगर ने एक जायदाद का बताया था और अगर उनके मोक्किल की अहलिया की जायदाद की सर्च असासाजात रिकवरी यूनिट ने की तो वो रसीदें दे दे। उस पर बेंच में मौजूद जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए कि ARU ने बज़ाहिर सिर्फ सहूलतकारी का काम किया है। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि वफाक के वकील कहते हैं कि फैजाबाद धरने के फैसले पर एक्शन लेना होता तो दोनों जजों के खिलाफ लेते। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखने वाले जज को हटाना चाहती है और ये फैसला उनके मोक्किल ने लिखा था। उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजार की अहलिया ने लंदन में उन जायदादों से मुतल्लिक मनी ट्रेल से मुतल्लिक दस्तावेज जमा करवा दी है और उसके अलावा जरी जमीन के दस्तावेजात और पासपोर्ट की नकूल भी जमा करवाई है। मुनीर ए मलिक ने कहा कि पाकिस्तान से बाहर गए पैसे को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो कमेटी बनाई गई थी उसने कहा था कि आमदन और असासों के फॉर्म में कई इबहाम हैं। उनका कहना था कि इल्जाम आयद किया गया कि उनके मोक्किल जस्टिस काजी फायज ईसा ने जानबूझकर जायदादें छुपाई, जबकि कमेटी कहती है गैर मुल्की असासे जाहिर करने से मुतल्लिक कानून में भी इबहाम है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरखास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका मौक़िफ़ था कि रेफरेंस से पहले जज की अहलिया से दस्तावेज ली जाए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समाअत के बाद आपके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। दरखास्त गुजार के वकील ने अपने दलाइल में इस सवाल उठाया कि क्या हम ऐसा कानून चाहते हैं कि एक इदारा दूसरे की जासूसी करे। मुनीर ए मलिक के जवाब पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद सेनेटर रजा रबानी ने दलाइल देते हुए कहा कि ये तासुर दिया गया कि ARU लीगल फोर्स और हुकूमत के मुताबिक वजीर आजम इदारा बना सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कवायद में जिन एजेंसियों का जिक्र है वो पहले से कायम शुदा है। उन्होंने कहा कि जितनी भी एजेंसियां मौजूद हैं उनको कानून की मदद भी हासिल है। रजा रबानी ने कहा कि ARU यूनिट को लामहदूद इख्तियारात दिए गए, जबकि ARU यूनिट के लिए कानून साजी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया और बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए कि इस बारे में बेंच के अरकान शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और अगर जजों का किसी एक मामले पर इत्तेफाक हुआ तो उस बारे में मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। समाअत खत्म होने के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि जस्टिस फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट आए और क्या उन्होंने बुनियादी हक इस्तेमाल करके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं की। उन्होंने कहा कि क्या इस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा का अदालत आना ज़ाब्ता अखलाक के मुनाफी नहीं, जिस पर मुनीर ए मलिक ने जवाब दिया इस बात का इन्हिसार इस पर है जज साहब अपनी ज़ात के लिए आए थे या अदलिया के लिए। उन्होंने कहा कि आज काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर है तो कल ना जाने किसके खिलाफ हो।